हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे आपकी क्लास 11th का क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि आपकी फेमस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से। अब जैसा कि नाम आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री या फिर मैक्सिमम पावर, हिंदी में इसको बोला जाता है घात, होनी चाहिए आपकी 2। यानी कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए मैंने ऐसे एक नंबर लिखा, एक इक्वेशन लिखी, और भी लिखते हैं, उसके थ्रू आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा अच्छे से। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस वाली इक्वेशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो x की पावर हमें 2 दे रखी है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। और अगर यहाँ पे देखें तो x की डिग्री कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट होगी। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ भी हमारी 3x, एक्स स्क्वायर की पावर हमारी 2 है, यानी कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 भी ले लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पावर 2 भी है, लेकिन जो बड़ी पावर है वो कौन सी है, x की पावर 3, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। क्लियर? आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मुझे जैसा कि अब आप समझ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों, बच्चों, एक बात ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं, x के साथ वाले को b बोलते हैं, और जो सिंगल होता है उसे c बोला जाता है। अब देखते हैं कि हमें इसमें निकालना है। हमको यहाँ पे जो फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं रूट्स। क्या फाइंड आउट करने हैं? रूट्स। तो हमारा x का जो फॉर्मूला होता है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जो कि हमारा होता था माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a। ये आपका होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझने से पहले, अप्लाई करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें निकालना होता है पहले डी। क्या फाइंड आउट करना होता है? डी। अब डी निकालने का हमारा जो मेथड होता है वो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी मतलब कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आपके डी आते थे वो 3 प्रकार के आते हैं, यानी 3 टाइप्स के। या तो डी आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब जैसा कि आपको याद होगा, जब भी ये आते थे तो यहाँ पे रूट्स हम सॉल्व करते थे, यानी कि पॉजिटिव के लिए रियल रूट्स आते थे, 0 के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे, और नेगेटिव वाले के लिए हम लिखते थे रूट्स नॉट एग्जिस्ट। रूट नॉट एग्जिस्ट लिखते थे क्योंकि ये हमेशा इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ये आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और इस टॉपिक में, यानी कि क्लास 11th के 5.5 में
हमें इन्हीं इमेजिनरी रूट्स के बारे में स्टडी करनी है, हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे इतनी बात जो है। आप इसे जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पे ही चीज़ें समझ में आती है ज़्यादा। क्योंकि मैथ्स में जब तक हम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करते हमें वो समझ में नहीं आ सकते। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, x³ + 3 = 0। आपकी एनसीईआरटी की 5.3 का पहला ही क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ की बात करें, सॉरी यहाँ पे x³ नहीं x² है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। अगर ये 3 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, यानी x² = -3। अब यहाँ से अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई √-3। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम रूट के बाहर जब भी रूट लगाते हैं तो उसके बाहर हम प्लस या माइनस लगाते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस में -√3। क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर मान के चलते हैं, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में हमने बताया भी था, डिस्कस भी करा था। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 × -1। और जैसा कि आपको पता है कि -1 = हमारा होता है आयोटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I² x = ±3 -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो x = ± आयोटा स्क्वायर का i बाहर आ जाएगा, तो हमारा रूट में रह गया 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एनसीईआरटी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो कि है आपका 2x² + x + 1 = 0। अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपैरिजन करें, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी आएगी, SE का मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो आपकी होती है ax² + bx + c = 0। तो हेयर अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो हमारी a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है 1 और c की वैल्यू भी 1। ये हमारी आ गई वैल्यूज। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। सबसे पहले हमें निकालना होता है d, सबसे पहला काम होता है हमारा d निकालना। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू आपकी 2 और c की वैल्यू 1, तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 and -8, यानी कि आपका कितना आ गया d = आ गया -7। d जैसे ही नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे। फिर हम निकालेंगे नाउ, यानी x की वैल्यू, तो x हमारा होता है -b ± √d/2a। रखिए वैल्यू, माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू हमारी 1, यानी कि -1 + d की वैल्यू है हमारी -7/2a, a की वैल्यू है हमारी 2। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा -1 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। 7 को हम लिख सकते हैं 7 × -1/4। अब जैसा कि आपको पता है कि -1 की वैल्यू हमारी होती है आयोटा स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें ऐसे लिख के दिखा सकते हैं -1 ± 7 आयोटा स्क्वायर /4। तो हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी -1 ± आयोटा स्क्वायर का i बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 7/4। तो दिस इज अवर फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करोगे। वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा खतरनाक सा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं, निकाल लेते हैं क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है आपका √3x² माइनस √2x और प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का √2 और c की वैल्यू हमारी आएगी 3√3। अब जब हम इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हम इसके रूट्स निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी। तो पहले हम निकालेंगे d, जिसका फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। b² की वैल्यू माइनस का √2² माइनस 4a यानी √3, b यानी 3√3। सिंप्लीफाई करेंगे, √2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा और √2 इंटू √2 आपका 2 और ये आपका माइनस 4 इंटू 3 12 3 ज़ा 36, यानी कि हमारा d आ गया इन शॉर्ट माइनस 34। d हमारा आ गया माइनस का 34। d हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। फिर नाउ हमें पता है कि x की वैल्यू हमारी होती है माइनस b प्लस माइनस √d/2a। अब x एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू हमारी है माइनस √2 और एक माइनस यहाँ पे है, तो हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन हम स्टेप लिख के दिखाएंगे। फिर प्लस माइनस d की वैल्यू हमारी है 34 माइनस /2a, a की वैल्यू आपकी √3। स्पेस हमारे पास बहुत है तो हम सवाल यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। तो x माइनस माइनस आपका प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस माइनस एज इट इज √34 को हम लिख सकते हैं 34 इंटू माइनस का 1/2√3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, √2 हमारा एज इट इज रहेगा प्लस माइनस √34 एज इट इज और माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं i² अपॉन 2√3। √2 एज इट इज प्लस माइनस i² का i बाहर रूट के अंदर 34 अपॉन 2√3। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी 5.3 अकॉर्डिंग टू NCERT कंप्लीट हो गई, फिनिश। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अभी हम 2 क्वेश्चन वो करेंगे जो आपके NCERT में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम करते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ RD
डी शर्मा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आर डी शर्मा का है आपकी आंखों के सामने पेश किया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5i(x) माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो आने वाली है इस नंबर से, आयोटा से, कि भाई आयोटा को कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करें। मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो बहुत आसान है। जैसे आपने नंबर ले लिया 6, क्योंकि आप इस नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करते हो, आपका 6 आ गया। 6 के 2 फैक्टर 3 × 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें -5 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। कहानी तो बन गई। लेकिन जब भी आयोटा आपका बीच में आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लास्ट में भी आयोटा होना कंपलसरी है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम आयोटा लगा सकते हैं, कैसे समझिए जरा। 5i(x), क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 5i(x), अब +6 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम -1 की जगह लिख सकते हैं i² इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आपको इस वाले स्टेप में कंफर्म हो जाएगा। यानी कि जब हम कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3i(x) माइनस 2i(x) प्लस में 6i² इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो आपका बचेगा x माइनस 3i। यहाँ पे माइनस तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और आयोटा, तो 2i कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा x माइनस 3i इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर आप यहाँ पे आयोटा नहीं लेते तो इन दोनों में 2 तो कॉमन आता लेकिन आयोटा कॉमन नहीं आता। तो उस केस में क्या होता कि x के साथ आयोटा आता, जबकि यहाँ पे आपके x सिंगल है और हमें ये बात पता है कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए। इसलिए इन सवालों में जब भी आपका मिडिल टर्म में स्प्लिट करने को आए और आपकी आयोटा की वैल्यू गिवन हो, आयोटा का यूज हो रहा हो, तो ध्यान रखना है कि आपको लास्ट वाले नंबर के यानी c के साथ भी आयोटा की वैल्यू लिखनी है और हमेशा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ही आपको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट हैं उनको एक बार लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में जो बाहर है यानी x माइनस 2i(0), यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, दोनों को हम 0 के इक्वेट में रखेंगे यानी इक्वल में रखेंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये इधर जाएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 3i और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2i। यही आपके इसके आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एक रूट वाला सवाल करते हैं आपके लिए। मान लीजिए आपको एक सवाल दिखा रखा है यहाँ पे x² माइनस 2√i यानी आयोटा और फिर आपका है यहाँ पे प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने आपको इस सवाल में बताया था कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म के साथ यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ आयोटा है तो आपको कांस्टेंट जगह पे यानी कि जहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। x² माइनस √2i(x), यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 12 और -1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो x² माइनस √2i(x) माइनस 12i² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 12 के अगर हम 2 फैक्टर करें तो 3 और 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पे √2 है तो 2 को इस नंबर को डिवाइड कर लो, तो 2 से इसके डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6 के हम फैक्टर करते हैं। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात,
जो मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर सिंगल है और मिडिल टर्म √2 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करो। √3 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर बचा 6। 6 के फैक्टर करो तो 2 3 = 6। अब जो √2 जो बीच वाला नंबर जो है वो दोनों के साथ लगा दो, यानी ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 2√2। आप देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस √2 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। जब भी आपका मिडिल टर्म रूट में हो तो आप, और x वाला सिंगल हो, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जैसे इसके आगे क्या है 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 में करते हैं तो हमारा आंसर 12 आया। फिर इसको हमेशा मिडिल टर्म वाले नंबर से डिवाइड करो, यानी यहाँ पे √2 है तो आपको जस्ट 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 6। अब आपको 6 के फैक्टर करने हैं, तो 6 के फैक्टर में आ रहे थे 3 and 2, 3 2 = 6 और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 भी आ जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं, 1 है तो 1 आ रहा है। अब ये देख लीजिए कि मिडिल टर्म में कौन सा नंबर है रूट के साथ, √2, तो यहाँ पे भी आप √2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी √2 लगा दीजिए। अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्योंकि हमारा ये नंबर माइनस में है इसलिए हम 3 को लेंगे माइनस का और इसको लेंगे प्लस का, तो आपकी वैल्यू आ गई x² माइनस का 3√2 आयोटा x और प्लस 2√2 आयोटा x और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर = 0। अब आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ से हम x कॉमन, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा x माइनस 3√2 आयोटा। यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे एक तो प्लस कॉमन है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो आप यहाँ से कॉमन लोगे √2 यानी 2√2 आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 3√2 आयोटा = 0। यहाँ पे 0 है, समझ जाना आप लोग। अब एक ब्रैकेट में जो दोनों में है यानी x माइनस 3√2 आयोटा, सेकंड में x प्लस 2√2 आयोटा = 0। अब यहाँ पे हम दो पार्ट करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ 0 अलग और इस ब्रैकेट के साथ 0 अलग, तो आपका आंसर आएगा x माइनस 3√2 आयोटा = 0। तो x की वैल्यू आपकी आएगी, ये नंबर माइनस का है, जब ये इधर जाता है तो ये आपका हो जाता है बच्चों किसमें, प्लस में, यानी ये आपका हो जाएगा 3√2 आयोटा। और जब इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस x प्लस 2√2 आयोटा = 0। जब ये नंबर इधर प्लस का है, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, यानी आपका आ जाएगा x = माइनस 2√2 आयोटा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इसके जैसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।